वैदिक सभ्यता आज पढ़ेंगे। वैदिक काल के विभाजन दो भाग में है। सिंगरवैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी तक था। ये आपका 1500 से 1000 ईस्वी तक। और दो उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में किया गया है। और सर्वप्रथम पंजाब एंड अफगानिस्तान में बसे मैकसूमुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। यार द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य की भाषा संस्कृति। आर्य शब्द भाषा समूह का इंगित करता है। आर्य के प्रशासनिक इकाई और क्रम से इन 5 भागों में बांटे था। कुल ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, ग्राम और मुखिया। ग्रामीण विश्व का प्रधान विश्वपति एंड जन से शासक राजन कहलाते थे। राजराधिकारियों में पुरोहित एक सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ, रूढ़िवादी एंड विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत रथोत्कार में कामोदित नामक अधिकारी रतन कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। और पूरब दुर्गापति एंड एस्कॉप्स जनता गतिविधियों की देखने वाला गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि के अधिकार होता था। अपराधियों के पकड़ने के लिए कार्य करता था। सिंगरवेद में किसी तरह से न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं था। ये दिशा और उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। पूर्व प्राचीन सम्राट। पश्चिम प्रतीचि राज सौराष्ट्र। उत्तर उदीची विराट। मध्य राजा। दक्षिण भोज। ये आपका आ जाएगा यहाँ पर। सिंगरवैदिक में किसी तरह के न्यायाधीश के उल्लेख नहीं है। सभी एक समिति राजा के सलाह देने वाले स्थान थी। सभा श्रेष्ठ एक संप्रात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एक समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नियुक्त राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दशराग युद्ध का उल्लेख सिंगरवेद में 7वें मंडल में है। यह युद्ध पौरुषणी रवि नदी के तट पर सुदास एंड 10 जानों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुई। ये देख लो। उपनिषदों के कुछ संख्या है 108। महापुराणों की संख्या है 18। वेदांग की संख्या 6। कहाँ सकते हम यहाँ सिंगरवेद से पढ़ा जाएगा फिर से।
सिंहवेद समाज के 4 वर्ण विभिन्न था, जो था यह वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। सिंहवेद के 10वें मंडल में पुरुषसूक्त का चतुर्वर्ण के उल्लेख मिलता है। इसे कहा गया कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं, वैश्य उनकी जघों से, एक शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुआ है। आर्य का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार था। कुछ परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था और जिसके कुलप कहा जाता है। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ ज्ञान कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर लेती थी। स्त्री शिक्षा ग्रहण करती थी। सिंहवेद में लोपामुद्रा, घोषणा, सिकता, आपोलका एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। ये आपका देख लीजिए। प्रमुख देश एवं उनके प्रस्ताव। देश प्रवर्तक, दर्शक, प्रवर्तक। दर्शन चार्वाक, प्रवर्तक चार्वाक। पूर्वमीमांसा जैमिनी, योग पतंजलि। उत्तर मीमांसा बादरायण, सांख्य कपिल, वैशेषिक कठोर न्याय गौतम। ये आपका यहाँ से जीवन एक अविवाहित रहने वाली महिला के अमाजु कहा जाता है। जीविका प्रजन के लिए वेदांग बढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्य के मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्य 3 प्रकार के वस्त्रों के उपयोग थे। 1 वस्त्र, 2 अधिवास, 3 उषडीस अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। आर्य के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घोड़ दौड़ एवं द्रुत क्रीड़ा। आर्य के मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। गाय का अध्ययन ने मारे जाने अयोग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वालों का या उनके घायल करने वाले के लिए वेदों के मृत्युदंड अथवा देश का निकाले गए व्यवस्था की गई है। आर्य की प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्य द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। आर्य द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे की लोहित अयस्क कहा जाता था। ये आपका हो जाएगा। भारतीय के लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में प्राप्त हुई। ये आपका आ जाइए, देख लीजिए क्या चीज़ है। सिंहवेदकालीन नदियाँ।
प्राचीन नाम, आधुनिक नाम: कुम, कुरम, कुंभा, काबुल, वितरस्ता, झेलम, आशिकनी, चिनाब, परुसड़ी, रवि, शतुर्द, सतलज, विपाशा, व्यास, सौदानीरा, गंडक, दृष्टि, घेगर, गोमती, गोमल, सुवस्तु, स्वस्थ। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति का पड़ी करते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय के प्रणाली प्रचलित थी। शीघ्र देकर ब्याज लेने वाले वेकनॉट सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ के भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि का पूजा की जाती थी। ऋग्वेद के उल्लेख में नदी में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद के गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुई है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पंगों की कल्पना की विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुई। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज अभिषेक के समय राजसूय ज्ञान का अनुष्ठान किया जाता है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्याश्रय के ब्याज जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे हैं। ये आपका आ जाए, देख लीजिए क्या चीज़ है मोहब्बत। ऋग्वैदिक कालीन देवता इंद्र देवता, युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि देवता, अगिन देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण देवता के संबंध पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माण, समुद्र का देवता, विश्व का निर्माण का शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन और दिन रात का कर्ता। घो देवता, आकाश का देवता, सबसे प्राचीन। सोम वनस्पति देवता, उषा, प्रगति एवं उत्थान देवता। आशीवन विपत्तियों का हरने वाला देवता। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व का संरक्षक एवं पालन करता। मरुत आधी तूफान के देवता। उत्तर वैदिक काल में हल के सिरा व हल रेखा के सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक में निष्ठ और सातमान मृदा की इकाई थी। सिक्कों की चालन और कोई प्रमाण नहीं मिलता। संख्या दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिसमें प्रकृति पहला। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते लिया गया है। इसी उपनिषद में यह ज्ञान की तुलना पुटी नाव से की गई है। ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के उपयुक्त अज्ञावैदिक बनने के लिए आपस्तम्भ व्यावहारिक ज्यामिति की रचना की गई। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता की सुविदित
है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों के आहार बनने के लिए विश्वामित्र का गायत्री मंत्र का रचना की है। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। उत्तरवैदिक काल में कौशाम्बी नगर का प्रथम बार पक्की ईंट का प्रयोग किया गया। कौशाम्बी नगर में किया गया। महाकाल में दो महाभारत और रामायण। महाभारत के पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य गोत्र नाम का संख्या का जन्म उत्तरवैदिक काल में हुआ। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की थी।